नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास शो विशेष। और आज हम पड़ताल करेंगे बिहार के इथेनॉल प्लांट की, जो चालू होने के कुछ साल बाद ही बंद होने के कगार पर है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका असर क्या है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। देखिए, बिहार सरकार ने पलायन रोकने की पहल के तहत राज्य में कई इथेनॉल प्लांट खोले, पर अब इनमें से ज्यादातर प्लांट बंद होने के कगार पर हैं। आखिर इतने बड़े औद्योगिक पहल की यह हालत कैसे हो गई, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद उद्योग धंधों में बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में 11 इथेनॉल फैक्ट्रियां खुली। सीमांचल से लेकर मिथिलांचल के साथ ही दक्षिण बिहार में भी इथेनॉल की फैक्ट्री खुली, पर 2 से 3 साल के भीतर ही इथेनॉल फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर आ गई हैं। और अब ये मुद्दा बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में गूंज रहा है। आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार ने बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किए। आरजेडी के जो एमएलसी जो हैं, उन्होंने बताया है कि लगभग बिहार में 11 फैक्ट्रियों में से लगभग 5 फैक्ट्रियां जो ऐसी हैं जो बंद होने के कगार पे है, लगातार गुहार लगा रही हैं। और उन्होंने कहा है कि सरकार से ये बात कही है कि भारत सरकार से बात करे। परिषद में कार्यवाही के दौरान बात सामने आई कि केंद्र सरकार के नियम बदलने के बाद इथेनॉल फैक्ट्री की आमदनी खत्म हो गई है। अब उत्पादन का आधा ही सरकार खरीदती है, जिससे इथेनॉल कंपनी पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अगर आपका 1 लाख प्रति लीटर प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन, उसको उन्होंने बोला कि नहीं मुझे 50,000 ही चाहिए, तो अपने एग्रीमेंट के साथ भारत सरकार छेड़छाड़ की। और मेरा ये था कि बिहार सरकार इस मुद्दे को लेके भारत सरकार से बात क्यों नहीं कर रही है। बिहार सरकार को अभी तक संज्ञान में ले लेना चाहिए। इथेनॉल को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। विपक्ष इथेनॉल उद्योग को संरक्षण देने की मांग उठा रहा है। इन्वेस्टर आए, इथेनॉल प्लांट लगाया, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट आया और अचानक दिल्ली में बैठी एक तानाशाही सरकार ने कह दिया इथेनॉल नहीं खरीदेंगे। अरबों का इन्वेस्टमेंट डूब गया और आगे कोई बिहार में अब डर से इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये बिहार के भविष्य के साथ एक तानाशाही हुकूमत का क्रूर मजाक है। बिहार में इथेनॉल फैक्ट्री की बदहाली के कई कारण हैं। इथेनॉल फैक्ट्रियों पर केंद्र सरकार की नई नीति का असर। केंद्र ने इथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% कर दिया। केंद्र द्वारा सप्लाई ऑर्डर में भी भारी कटौती की गई। मक्का के दाम में अस्थिरता का भी बड़ा असर पड़ा। फंड का आवंटन कम हो रहा है। प्लांट लगातार नुकसान में चल रहे हैं। एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाने में 200 करोड़ रुपए की लागत आती है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि केंद्र द्वारा बदली गई नीति बिहार के इथेनॉल उद्योग के लिए बड़ा खतरा बन गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में सिर्फ इथेनॉल ही बनाती है, जबकि दूसरे राज्यों में इथेनॉल फैक्ट्री इथेनॉल के अलावा स्पिरिट भी बनाती है। बिहार में शराबबंदी के कारण स्पिरिट का उत्पादन भी नहीं होता। तो अगर उनको कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं दिया गया है और ये कंपनियां इथेनॉल खरीदेगी भी नहीं, तो फिर ये उत्पादन करेंगे किस लिए? और अगर करेंगे तो फिर उसका स्टोरेज से लेकर के और उसका कोई दूसरा यूज तो है नहीं कि वो कहीं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे बिहार से बाहर के राज्यों में स्पिरिट वगैरह बनाने के लिए वो उपयोग उसका कर सकते हैं। नई इथेनॉल नीति के कारण दम तोड़ रही इथेनॉल फैक्ट्री से रोजगार का भीषण संकट मंडरा रहा है और फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर वापस पलायन की तैयारी में हैं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो विपक्ष नई इथेनॉल नीति के बाद बदहाल हुए फैक्ट्रियों को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। ऐसे में न्यूज 18 कुछ इथेनॉल प्लांट की पड़ताल करने निकला कि बिहार में पलायन रोकने के लिए शुरू हुई इन फैक्ट्रियों का क्या हाल है, वहां के वर्कर्स की क्या स्थिति है। इसी कड़ी में बेगूसराय के इकलौते इथेनॉल प्लांट में जब हम पहुंचे तो बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई। फैक्ट्री बंद होने से हम लोगों को बहुत परेशानी होगी, फिर हम लोग बाहर पलायन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।
2 साल पहले शैलेंद्र राय बड़ी उम्मीदों के साथ अपने घर लौटे थे। जनवरी 2024 में गांव के पास ही इथेनॉल फैक्ट्री खुली। सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार का अवसर पैदा हुआ। शैलेंद्र फौरन अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घर लौट आए और बेगूसराय के इथेनॉल फैक्ट्री में मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। पर पलायन की मजबूरी एक बार फिर इनके सामने मुंह बाए खड़ी है। जी सर, फैक्ट्री बंद होने से हम लोगों को बहुत परेशानी हुई। फिर हम लोग बाहर पलायन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम लोग पहले बाहर में काम करते थे, खुशी हुई हमारे गांव के बगल में फैक्ट्री लगी तो यहाँ आकर के काम कर रहे थे। लेकिन अब ये बंद हो जाएगी तो फिर हम लोग बाहर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, पलायन करेंगे। शैलेंद्र की तरह ही कहानी है उमेश झा की और इनकी तरह फैक्ट्री में काम कर रहे करीब 300 साथी कर्मचारियों की। को जो मजदूर अभी यहाँ पे 300 से 350 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मजदूर जो काम कर रहे थे, ऐसे में ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू बनी रही तो मजदूरों को जो भी मैनेजमेंट है मजदूरों में कटौती करनी पड़ेगी। 2 महीने से फैक्ट्री में काम रुका हुआ है। रोजगार अब तक सलामत है। हालांकि ये राहत बहुत लंबी चलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि ये फैक्ट्री घाटे में चल रही है। क्योंकि कंपनियां लॉस में कब तक रहेंगी। उन्होंने इतने बड़े फैक्ट्री लगाए, निवेश किए हैं, बैंकों को ईएमआई दे रही है और बैंक को ईएमआई जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल नहीं होगा, कब तक भर पाएगी। कहीं ना कहीं बैंक को एनपीए या मैनेजमेंट को एनपीए में होने में कोई रोक नहीं पाएगा इस तरह की अगर पॉलिसी रहेगी। इथेनॉल कंपनी के मैनेजर मनीष त्रिपाठी ने बताया कि सरकार की नई पॉलिसी आने के बाद इथेनॉल फैक्ट्री में काफी समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा, इसके पहले फैक्ट्री में 40 लाख लीटर प्रति माह उत्पादन किया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार की नई पॉलिसी आने के बाद कंपनी पर बेहद बुरा असर पड़ा है। लेकिन फिर वो चीज़ें जो अभी 2-3-4 महीने पहले जो नीतियों में चेंज आया, पहला तो चेंज आया कि आपको जो एथेनॉल है वो जो आप मक्के से बना रहे थे, मक्के से बनाने की सरकार ने बोल दिया कि आप एफसीआई राइस यूज़ करिए जो आपको गवर्नमेंट से ही परचेज करना पड़ता है। और एफसीआई राइस परचेज करने में ये हुआ, जो मक्का हम लोग 25-26 रुपये किसानों से ख़रीद रहे थे, किसानों को मुनाफा मिल रहा था बिहार के किसानों को। अब बिहार के किसानों से वो मक्का हमने 40% खरीद में कम कर दिया तो मक्के का रेट भी डाउन हो गया। तो जो किसान मक्का उपजा रहे थे, जिन किसानों को मक्के से रोजगार मिल रहा था, वो किसान भी अभी। बेगूसराय के एकमात्र इथेनॉल फैक्ट्री न्यू वे होम्स प्राइवेट लिमिटेड में सरकार की नई पॉलिसी के चलते पिछले महीने से इथेनॉल उत्पादन ठप है। फैक्ट्री में 40 लाख लीटर इथेनॉल प्रति माह उत्पादन होता था। पहले तेल कंपनियां इथेनॉल खरीद लेती थीं। नई पॉलिसी में 60% उत्पादन ही खरीदा जा रहा है। प्लांट को बंद करने तक की नौबत आ गई है। प्लांट बंद होने से किसानों को भी नुकसान होगा। पहले किसानों का मक्का 26-27 रुपये किलो बिकता था, पर अब ये रेट 20 से 21 रुपये ही मिल रहा है। प्रभावित हो रहे हैं। कर्मियों के सामने जो है कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अभी स्थिति ये है कि फैक्ट्री बंद के कगार पर है और अगर ये बंद हो जाती है तो एक तरफ जहां मजदूरों के मुंह से निवाले खत्म हो जाएंगे। फैक्ट्री मालिक फिलहाल कर्मचारियों को बिठाकर वेतन दे रहे हैं, जबकि मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा। फैक्ट्री के प्रोसेस हेड ने बताया कि मक्का से इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को नई नीति के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सर की जो शुगर लॉबी है, शुगर लॉबी गन्ने से जो है इथेनॉल बनाते हैं, उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। वो आरएस बना सकते हैं, वो ईएनए बना के उसको ब्लेंडिंग करके आईएमएफएल बना सकते हैं। हम लोग के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हम जो इथेनॉल बनाते हैं तो रिफाइनरी को ही दे सकते हैं। बेगूसराय की इथेनॉल फैक्ट्री नई नीति के कारण दम तोड़ रही है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के आगे रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और अगर हालात यही रहे तो पलायन के सिवा कोई रास्ता इनके पास नहीं बचेगा। बेगूसराय से संवाददाता संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको हाजीपुर के इथेनॉल फैक्ट्री की तस्वीर दिखाते हैं। इस प्लांट में हर महीने करीब 25 से 26 लाख लीटर इथेनॉल उत्पादन होता था, पर नए नोटिफिकेशन के बाद अब प्लांट का प्रोडक्शन घटकर महज 6 से 7 लाख लीटर प्रति माह रह गया है। प्लांट में काम कर रहे वर्कर्स के साथ ही स्थानीय लोग भी नई नीति पर पुनर्विचार की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
कभी मशीनों और मजदूरों की चहल पहल से गुलजार रहने वाले इस प्लांट में अब सूना सन्नाटा है। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू हुई ये फैक्ट्री अब खंडहर बनने की राह पर है। सैकड़ों मजदूरों की रोजी रोटी चलाने वाला हाजीपुर का इथेनॉल प्लांट अब बंद होने की कगार पर है। तस्वीर हाजीपुर के ग्लोबस स्प्रीट लिमिटेड प्लांट की है। केंद्र सरकार की नई इथेनॉल नीति का इस प्लांट पर बुरा असर पड़ा है। प्लांट में करीब 250 से 300 मजदूर काम करते हैं। अब इनके रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। पहले हर महीने 25 से 26 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता था। अब महज 6 से 7 लाख लीटर ही प्रति माह उत्पादन हो रहा है। जो हमारा प्लांट महीने में 25 से 26 लाख लीटर इथेनॉल बनाता था, अब सीधे वो 8 लाख कर दिया गया है। इससे काफी सारे जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको दिक्कत है। कटौती की वजह क्या हो सकती है? किस वजह अब से? तो इसका मुझे पता नहीं है। अब ये जो भी ये निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने ही लिया। कंपनी के चीफ कमर्शियल मैनेजर रंजन यादव कहते हैं कि इथेनॉल पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। अगर डिमांड नहीं होगी तो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे और अगर सप्लाई नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ये लोकेशन होता है गवर्नमेंट से ही होता है और गवर्नमेंट को ही हम लोग डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। उनकी डिमांड के अगेंस्ट में ही यहाँ से सप्लाई होती है। विदाउट डिमांड के तो हम कोई सप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अपनी डिमांड रेज नहीं करेगी तो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन की भी एक होल्डिंग कैपेसिटी है। उतनी ही कैपेसिटी का प्रोडक्शन हम सप्लाई ऑर्डर में 50% कटौती के बाद ये प्लांट पिछले 1 महीने से पूरी तरह बंद पड़ा है, जिसकी वजह से लगभग 200 से 250 कामगारों और कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार से तो हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि सरकार इस अपने जो आदेश दिया है, इस आदेश पर एक बार फिर से पुनः समीक्षा करने की उनको आवश्यकता है कि एक तो प्लांट है नहीं, यहाँ इंडस्ट्री है नहीं बिहार में, और जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि पलायन रोको, ये रोको, वो रोको। भाई कैसे रुकेगा? इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो कहाँ? फिर तो आदमी अपना कमाएगा ही, खाएगा ही, कहीं कहीं जाएगा। स्थानीय लोग सरकार से हाथ जोड़कर नई नीति पर पुनर्विचार की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि फैक्ट्री बंद हो गई तो सैकड़ों परिवार बेसहारा हो जाएंगे। अब मान लेते हैं जो कि रोजगार है, जो आदमी काम करते थे वो काम नहीं कर पाते हैं, बेकार पड़े हुए हैं, भटक रहे हैं। अभी इस कहाँ जाएंगे वो? क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं या तो फैक्ट्री को फिर से चालू करके उसको ज्वाइन किया जाए, नहीं तो उस जगह पर किसी तरह का और दूसरे तैयार करके रोजी रोजगार दिया जाए। मजदूर का परिवार जो एक मजदूर 400 या 500 रुपया महीने पर डे कमाने वाला, अगर उसको रोजी रोजगार नहीं मिलेगा तो उसका काफ़ी प्रभाव उनके बाल बच्चों परिवार पर पड़ेगा। यह गलत है, बंद नहीं होना चाहिए, इसको पुनः चालू करने के। फैक्ट्री के कम होते प्रोडक्शन के कारण मजदूर से लेकर मैनेजर तक परेशान है। अगर नीति में बदलाव नहीं हुआ तो कंपनी छटनी करेगी और मजदूरों के पास पलायन के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। हाजीपुर से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पलायन एक पुरानी समस्या रही है। भिखारी ठाकुर ने तो अपनी कहानियों में विदेशिया की विधा की ही शुरुआत कर दी, पर तब से अब तक ये समस्या जस की तस है। जब सरकार ने 11 इथेनॉल प्लांट खोले तो लगा कि हालात में कुछ तो सुधार जरूर होगा, पर अब ये फैक्ट्रियां भी खस्ता हाल में हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 3 इथेनॉल प्लांट चल रहे हैं। मुरारपुर इलाके में चल रहे भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर केंद्र की नई नीति का असर चिंताजनक है। ये रिपोर्ट देखिए। यह है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर का भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड। पहले इस प्लांट में करीब 300 स्टाफ और सैकड़ों मजदूर काम किया करते थे, पर अब मजदूरों और स्टाफ की कुल संख्या केवल 100 के आसपास ही रह गई है। वजह केंद्र सरकार की नई इथेनॉल नीति। भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड में पहले 110 से 120 किलो लीटर इथेनॉल उत्पादन होता था। 3 महीने लगातार प्रोडक्शन होता था। अब केवल 45 दिन ही प्रोडक्शन होता है। देखिए, जैसे हमारा प्लांट का जो कैपेसिटी है वो 100 KL का है। 100 KL का हमारा प्लांट है, 100 KL का सामने का भी प्लांट है, और हम लोग पर डे जो प्रोडक्शन करते थे वो 110 से 120 KL प्रोडक्शन हम लोग करते थे, जिसको कि अभी फिलहाल हम लोग क्वार्टर वाइज में 3 महीने कंटिन्यू चलाते थे।
जिस समय हमारा 100% यूज कर लिया जाता था। अभी 50% कर दिया गया है, तो हमारा प्लांट सिर्फ 45 दिन चलेगा, बाकी के 45 दिन बंद रहेंगे हमारे प्लांट। तो कुछ लेबर को हम लोगों ने वो पर डे बेसिस पे किया है, जितने दिन हमारा काम रहेगा उतने दिन हम लोग करेंगे, फिर उनको हटाना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन घटा तो कंपनी की कमाई भी घटी, जिसके कारण लगभग हर विभाग में बड़े पैमाने पर छंटनी की गई। मैकेनिकल में 40 से 45 स्टाफ थे, अब सिर्फ 12 बचे हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 15 इलेक्ट्रीशियन थे, अब 7 रह गए हैं। पहले 300 से ज्यादा लेबर थे, जो महज 20 से 25 ही बच गए हैं। आप कब से काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 5 महीने से। 5 महीना से कर रहे हैं। किसी तरह की समस्याएं भी हैं आप लोग को काम को लेकर? काम को लेकर समस्या तो है। किस तरह की समस्या है? पहले हम लोग 300-250 आदमी आते थे, अब 25-20 आदमी आ रहे हैं। मतलब लेबर कम हो गया। हम तो अपने जनरल विभाग में अकेले हैं, अभी 5-6 आदमी काम करते थे साथ में। यहाँ रहकर खेती बाड़ी भी देख सकते हैं और घर का रोजगार भी। क्या पढ़ाई किए थे आपने? कोर्स वगैरह किया था? ये पास है। ये पास किया था और आपको एक अच्छी नौकरी लग गई थी, लेकिन अब उस पर संकट बन रहा है। गुवाहाटी से लौटे अमित राय इस कंपनी में मैकेनिकल स्टाफ का काम करते हैं। फैक्ट्री खुलने से ये बेहद खुश थे कि अब रोजगार के लिए घर से दूर नहीं जाना होगा, पर अब ये खुशी इनसे छिनती दिख रही है। बहुत अच्छा लगा था कि हमारे बिहार में प्लांट बैठा था, काफी दिनों से 2 साल से हम लोग काम कर रहे थे। पिछले बीते कुछ 2-3 महीने से काफी समस्या आई है, जो कि हमारे मैकेनिकल में लगभग 44 लोग थे, 45 लोग, जो कि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हुई है 50% पे कर दिया गया है अभी, जिससे कि प्लांट हमारा 20 दिन चल रहा है, 2 महीने बंद है, जिसके चलते कि एमडी सर ने आदमी कम करने का आदेश दिया। केंद्र की नई नीति के कारण मुजफ्फरपुर के सैकड़ों लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। लोगों की मांग है कि राज्य सरकार इस समस्या का कोई समाधान निकाले। तो जिस तरीके से नई नीति के तहत कटौती की गई है, जिसका असर है कि कई जगह प्लांट बंद हो गए हैं और मुजफ्फरपुर के भी जो इथेनॉल प्लांट में काम कर रहे लोग हैं, उनमें ज्यादातर लोगों की नौकरी चली गई और जो काम कर रहे हैं उनमें भी अभी डर है कि ये प्लांट अब कब तक चलेगा या फिर नहीं चलेगा। फिर उनके सामने एक सबसे बड़ी संकट हो जाएगी नौकरी की। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में इथेनॉल प्लांट का बुरा हाल है। बेगूसराय में इथेनॉल उत्पादन ठप हो चुका है। इसके साथ ही सैकड़ों परिवार के सामने अब रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। हाजीपुर में 1/4 उत्पादन हुआ। मजदूर से लेकर मैनेजर तक परेशान है। मुजफ्फरपुर में सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुजफ्फरपुर में भी लोगों का रोजगार छिन गया है। जो मजदूर यहां काम कर रहे थे, सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया, जिन लोगों ने यहां पर काम किया था और अपनी रोजी रोटी चला रहे थे।